जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों एनटीपीसी में जाना है तो आप इस बुक को पढ़ना होगा दोस्तों। आज हम प्राचीन इतिहास का महामैराथन वीडियो लाए हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास का महामैराथन वीडियो लाए हैं जिसमें हम टोटल 300 प्लस एमसीक्यूज होगा दोस्तों। टोटल 300 प्लस एमसीक्यूज होगा जो प्राचीन इतिहास का एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा दोस्तों। जो बुक है खान सर का दोस्तों। इतिहास में सबसे ज़्यादा एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। दिखा देते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस में होता है। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग भी जरूर देखिए दोस्तों। हम टोटल एनटीपीसी में साइंस और जीके का कंप्लीट टोटल जितना एनटीपीसी में पूछा गया है अब तक और जो पूछेगा उसका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। ऐसे हम सब का सब मैराथन होगा क्योंकि एग्जाम 5 जून के से 23 जून तक दे दिया एग्जाम नोटिस दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी के में जिसमें देखिए इतिहास में सबसे ज़्यादा वेटेज है। 1103 प्रश्न पूछा है। अर्थव्यवस्था में 491 पूछा, भूगोल में 938 में देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, हिस्ट्री का। इसीलिए इतिहास हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें प्राचीन इतिहास हम कंप्लीट आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर बाय चैप्टर, यो नहीं कि हाँ छोड़ छोड़ के चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। जो एक ही बार पढ़ाएंगे हमें, लेकिन कंप्लीट आप लोगों वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें देखिए जो थ्योरी रहेगा थ्योरी भी बताएंगे, जो नहीं रहेगा वो नहीं बताएंगे, जो एग्जाम से भी होंगे। इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। जो ताम्र पाषाण काल जो नहीं आते हैं दोस्तों, ये ताम्र पाषाण काल नहीं आते। इसका थे एक्सप्लेनेशन। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग में जो दोस्तों मनुष्य जो पत्थर का औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग में 3 चरण थे दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल युग नवपाषाण युग के बाद का आरंभ हुआ था दोस्तों, जिसमें मनुष्य तांबे का औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 500 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भीमबेटका गुफा की खोज कब हुआ था? तो 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हुए थे। रायसेन जिले के में स्थित हुए थे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भीमबेटका शैल चित्र निम्नलिखित में किसके ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम काल चिन्हों के वजह से यह प्रसिद्ध है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पाषाण कालीन शिल्प चित्रकारी कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में पाए जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों में सभ्य ऐतिहासिक काल का सही क्रम है दोस्तों? तो बताएं थे जस्ट पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसका देखिए टाइम पीरियड बताया भी, टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें 5 लाख से 10,000 तक ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। सेकेंड चैप्टर देखिए आगे यहाँ से पूछा था, मतलब कि कई क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन पूछा था पाषाण काल से। अगला चैप्टर है सिंधु सभ्यता दोस्तों। मतलब टोटल इतिहास, मतलब टोटल सब्जेक्ट का हम जो चैप्टर से पूछा एनटीपीसी में वही कराएंगे दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं, टोटल प्रीवियस ईयर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय विशाल निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर नागेश्वर से प्राप्त हुए थे। नागेश्वर से प्राप्त हुए थे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ का खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा किया गया था। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था दोस्तों। कुत्ते को सपनाने का भी साक्ष्य मिला था। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा का अधिकांश मोहरे मानक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धौलावीर राज्य स्थित है दोस्तों। धौलावीर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीर कहाँ स्थित है? गुजरात में। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धौलावीर एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले विशाल स्नान घर एक विशाल था दोस्तों। तो 11 नंबर डी हो जाएगा। एक आयताकार टैंक थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो का खोज लखनदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1922 ईस्वी में लखनदास बनर्जी ने किया था। एक विशाल स्नान घर और आयताकार टैंक था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 12 नंबर हो जाएगा,
देखिए जल्दी इसलिए करा दे क्या 300 वीडियो प्लस है दोस्तों प्राचीन इतिहास में, इसीलिए वर्ष 1920 से 21 ईस्वी में, वर्ष 1920 से 21 ईस्वी के आसपास में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई हुआ था। इसका खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है? ये मृतकों का टीला होता है, तो मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला होता है दोस्तों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का अर्थ है जो मृतकों का टीला होता है, जो सिंधी भाषा है यह अर्थ होता है जो मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के लड़कान जिला में सिंधु नदी के तट पर है। इसके खोज 1922 में लखनदास बनर्जी ने। यह शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर यह जनतंत्र होता था दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनक बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित योगदान थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होता है चंदू होद्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदू होद्रो हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा दोस्तों 1921 में, इसके बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पत्थर से बनी नृत्य करते हुए एक पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से पाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा से पाई गई थी दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में कौन पाया जाता है? धौलावीर दोस्तों, कौन? धौलावीर गुजरात में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? जो उरुक जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं, बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सबका सब स्थल हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी में कौन सा स्थल में जलाशय साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, धौलावीर में मिला है दोस्तों, जलाशय साक्ष्य मिला है धौलावीर में। 22 नंबर क्वेश्चन होगा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? सुरकोटदा जो है दोस्तों किस राज्य में है? तो हो जाएगा डी दोस्तों, गुजरात राज्य में है। सुरकोटदा कौन सा राज्य में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जैसे क्वेश्चन एक और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, धौलावीर, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ? गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। रोपड़ पंजाब में है दोस्तों। रोपड़ कहाँ? पंजाब में है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 23 नंबर, 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेमर वेल्लर ने दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विषय प्रणाली थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बनी भवन थी दोस्तों। यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख थी। ईंटें का प्रमुख सभी हड़प्पा वासियों में थे। इसी समय ईंटों के अनुपात थे 4:2:1 था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, कैसे सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 28 नंबर, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20, विष्णु की पूजा नहीं करते थे, लेकिन शिव के कबूतर क्या स्वात्विक की पूजा करते थे। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस वर्ष जर्मनी और इटली पुरातात्विक के एक दल में मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1980 में शुरू किया था दोस्तों, 1980 में। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की एक मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बैल देखा जाते थे दोस्तों। कौन? बैल देखा जाते थे। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित है नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों, नंगेश्वर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर नहीं है दोस्तों। कौन है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी जो मांडव जो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है दोस्तों। जबकि बालाकोट जो बहुत समीप से बनी होती चूड़ी के टुकड़े प्राप्त हुए थे चंदूहोद्र से, वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुए थे, नागेश्वर से शंख से बनी वस्तु, चूड़ी, कराचियों
25 किरी से वस्तु मिला था। तीसरा चैप्टर है दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो देखिए वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन में मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें हमें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें हमें मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। वेद की संख्या कितने होते हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है। वेद का इनमें से कौन सा अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी निरुक्त है दोस्तों। क्या है? निरुक्त है। वेदों को समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। वेदांग की संख्या 6 होते हैं दोस्तों। कौन कौन होता है? शिक्षा, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्तम, निरुक्तम हो जाएगा, छंद हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, कल्प हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या? 35 नंबर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयती है, यह सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया दोस्तों। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा धनुर्वेद, यजुर्वेद, अरूपवेद किस संबंध में किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर युद्ध कौशल से है दोस्तों। क्या है? युद्ध कौशल से है। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा वेद में संगीत से संबंधित है? संगीत का वेद ऑप्शन नंबर सी होता है। समवेद में संगीत के बारे में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जो इसका थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास हम कंप्लीट खान सर का जो नोट्स है उसी का हम कंप्लीट पढ़ा दिए दोस्तों। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिए या तो वीडियो देखिएगा। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? अथर्ववेद है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद से मुंडक उपनिषद संबंधित है। भारत में वैदिक सभ्यता का अवधि कब तक चला था? तो 1500 से 500 BC तक चला था दोस्तों। 1500 से 500 BC। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जीवन होता है कि प्रकृति होता है? इससे हमको क्या लगता है दोस्तों? बलिदान होता है। बलिदान, ऑप्शन नंबर सी। यजुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बलिदान होता है। क्या होता है? बलिदान। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अथर में दिया गया दोस्तों। किसमें? अथर में दिया गया था। महाजनपद काल आ गया दोस्तों चैप्टर 4। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा गलत चयन कीजिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो गलत है दोस्तों, बाकी सबका सब सही है। चंद्रगुप्त जो है मौर्य थे, राजाराम चौल के, कनिष्क, कुषाण के। बिंबिसार 544 ईस्वी मगध के पर हर्यक वंश की स्थापना किया। इससे पूर्व हृदत्त के शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रिज की अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से कौशल राज प्रश्नजीत की बहन महाकौशल्य से तथा भद्र देश की कन्या क्षेम से विवाह किया। 44 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर है दोस्तों। क्या है? राजगीर है। प्राचीन काल में अवध के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौशल को अवध के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म आ गया दोस्तों। देखिए जैन धर्म आ गया चैप्टर नंबर 5। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनीच की नासिया मंदिर को समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर भगवान ऋषभवेद है। देखिए टोटल एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न टोटल लेटेस्ट 2022 में पूछा गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी वैशाली में हुआ था दोस्तों। अब इसके बारे में एक बार अध्ययन पूरा कर लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धांत जो कैत्री कुल के प्रधान थे, और माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विविध है जो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम ऋषभवेद हैं दोस्तों। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्धमान था दोस्तों। क्या था? बर्धमान था। 49 नंबर क्वेश्चन जैन मठों संस्थाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बस दिस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा था? बस दिस कहा जाता है। 24 में
जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महावीर दोस्तों। देखिए 50 तक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिए शुरू करते हैं कॉमन से। अर्धशतक मार दिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 52 नंबर। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाला धर्म एवं पवित्र पुस्तकों में कौन सी जोड़ी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म उपनिषद से। जैन धर्म किससे? उपनिषद से दोस्तों। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्रोतीय धर्म ग्रंथ है या वैदिक वंग में जो अभियंग अंग हैं, जो परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव के संबंध में बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान की पूर्ण वर्णन। अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म है दोस्तों। बौद्ध धर्म 6 चैप्टर है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपना 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत संचलित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी काला अशोक के शासनकाल में चला था। इस यह देखिए बहुत जरूरी यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्रथम संगीति जो है अध्यक्ष है कहाँ? महाकौशंब है। इसके समकालीन शासक थे अज्ञात शत्रु थे। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, राजगीर में। द्वितीय सब कमी है, काला अशोक है, वैशाली में हुआ था। तृतीय और अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ वसुमित्र कनिष्क कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन में। 55 थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है जो भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का शुद्रक है। तो क्या है दोस्तों? शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, दीप पिटक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट में एक भी कुछ के जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थेरी गाथा है दोस्तों। एक जो बौद्ध ग्रंथ है जो शुद्ध पिटक के खुदक निकाय हैं, जो हिस्सा है। तो 15 लघु ग्रंथ है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक मामलों में दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध गया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के रात निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर बी, या मगध के शासक और बुद्ध के बीच में बातचीत के से संबंध हुआ था। हिनयार और महायान किस धर्म से थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 60 नंबर, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारनाथ में स्थित हैं दोस्तों। कहाँ? सारनाथ में स्थित हैं। बोधि उत्सव की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किस शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन नंबर गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से उपदेशों में से किन अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक कथा संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से जातक कथा संबंधित है। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किससे लिखने थे? तो ऑप्शन नंबर क्या लिखा था दोस्तों? तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने लिखा था? तो महाकाव्य के लेखक अश्म घोष ने लिखा था, अश्म घोष ने लिखा था दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों से हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ग्वालियर हो जाएगा दोस्तों। क्या है? ग्वालियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पूछेगा एग्जाम में लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है दोस्तों एशिया की पूंजी, एशिया के पूंजी जाता है, एशिया के जो थे। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिन्हें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पिटक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा।
69 नंबर को स्तूप क्यों बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए पवित्र स्मृति चिन्ह देखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह देखने के लिए बनाए गए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध गया में प्राप्त हुए थे दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुए थे। 71 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थान दात की मंदिर कहाँ यहाँ है दोस्तों, यहाँ स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर श्रीलंका में दोस्तों, कहाँ है? श्रीलंका में है। 72 नंबर क्वेश्चन, बोरो बुडार बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित? बोरो बुडार बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया में है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहाँ स्मारक का नाम बताया है जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, धमेख स्तूप सारनाथ को कहा जाता है, धमेख स्तूप सारनाथ को कहा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह है दोस्तों? ऑप्शन नंबर त्रिपिटक है दोस्तों, त्रिपिटक है। कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है। 7वां चैप्टर पारसी युद्धीय धर्म से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 75 नंबर, भारत का एक धर्म जो जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में माना जाता है? ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में। नीचे दिए गए शब्द में 4 में से कौन सा एक विभिन्न है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंदिर जो है हिंदू के लिए है दोस्तों। जैन अपसेद के साथ जुड़ा था, ऑप्शन नंबर ए पारसी धर्म था। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। 8वां चैप्टर है मौर्य साम्राज्य दोस्तों। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा वर्ष मगध की राजधानी था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राजगिरी था दोस्तों। कौन था? राजगिरी था। एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं। राजगिरी अज्ञात शत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करता थी। उदयन के समय मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया है। राजगिरी अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के साधन स्थल है। यह प्रत्येक कारण या दोनों धर्म के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीत आयोजना अज्ञात शत्रु के शासनकाल में महाकौशंब के अध्यक्ष में हुआ था। राजगिरी 5 पहाड़ियों से जिसे पिपुलचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है। ऑप्शन नंबर चंपारण में स्थित है दोस्तों। कहाँ? चंपारण में। 81 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं पर स्तंभ पर अपने लेख के उत्कीर्ण किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने दोस्तों। किसने किया था? अशोक ने। अब अशोक के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिल्पों का स्तंभ अपने लेखों उत्कीर्ण कराया। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों के समूह में से 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ था। अशोकों ने अपने कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा की प्रजा में प्रेषित करने के लिए धम्म प्रचार करने के संपूर्ण साम्राज्य का विलेखों का अध्ययन करवाया। सम्राट अशोक का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है दोस्तों। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त का पौत्र था दोस्तों, मतलब पोता था। इसे देवन प्रियदर्शी आदि के नाम से भी जाना जाता है। वह 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध का लड़ाई किया दोस्तों, कलिंग युद्ध का लड़ाई किया। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरनर में दोस्तों, गिरनर में हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान की नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 85 नंबर, अशोक ने अधिकतर शिलालेख भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा थे। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक थे दोस्तों, प्राकृतिक थे। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी को कहा जाता है दोस्तों, स्वर्णगिरी को।
सेल्यूकस निकेटर नामक शासन द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? कौन दोस्तों? यूनानी भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी, यूनानी भेजा गया था। 88 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज से बना था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, बलुआ पत्थर से बना था। किससे? बलुआ पत्थर से। 326 ईसा पूर्व में भारत का आक्रमण के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी को पार किया था, सिंधु नदी को। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक था दोस्तों? तो सांची स्तूप था दोस्तों। क्या था? सांची स्तूप था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। 91 से हो गया 92 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य दोस्तों। क्या हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में हुआ था। कहाँ? सारनाथ में। तृतीय बौद्ध प्रसिद्ध का आयोजना किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा कराया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। बैरम खान उसका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शन नहीं थे दोस्तों। बाकी ये सब सही है। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात करा और उनके सेना में शामिल हुए, जबकि मैसेडोनिया के युद्ध में कौशल की सीख सके थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया था। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बे में दिया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 96 नंबर, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्हें कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य से। 97 ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था जो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर उत्तर पथ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा? उत्तर पथ कहा जाता है। अगला नंबर हो जाएगा 98, कलिंग युद्ध का हिस्सा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक स्थिर चिंता में शांति प्रिय सम्राट और अनुयायी थे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म से। कौन? बौद्ध धर्म से। हम टोटल क्वेश्चन प्रीवियस को खाली एक बार झलक दिखा देते हैं दोस्तों, इससे पता चलेगा हाँ कौन एनटीपी से पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? विष्णुगुप्त। क्योंकि टोटल एग्जाम है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान ही देकर क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। देखिए पूरा सेंचुरी मार रहे हैं दोस्तों, शतक मार रहे हैं। चाणक्य के अन्य नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त था दोस्तों। अगला 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन के मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन नंबर राजगीर दोस्तों। का राजगीर क्या था? 102 नंबर क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। वह अपनी पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज में संस्कृति के विषय में हर्षचरित जो बनभट्ट ने लिखा था, आई कालिदास ने लिखा था दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने प्राचीनतम में प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। कौन? ब्राह्मी लिपि में। 104 निम्न में से कौन सा मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों में अध्यक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य हो जाएगा। 105 अशोक ने किस शिलालेख को कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख बताया था? तो ऑप्शन नंबर 13वां अभिलेख है दोस्तों। अशोक के 13वां अभिलेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने नीति आयोग का सदा ही
त्याग दिया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकार थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिम्बिसार हो जाएगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिम्बिसार। सम्राट अशोक बिम्बिसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक के बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र थे। अशोक सौतेले भाई था दोस्तों। महान अशोक संबंधित थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश से थे। महान सम्राट अशोक किस वंश से था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश से था। किससे? मौर्य वंश हो जाएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। 109 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस राजाओं की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक के विषय है? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के किस वंश ने समाप्त किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया। मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इसी वंश के शासन का उत्तर भारत में 187 से 75 ईसा पूर्व में यानी कि 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग ने राजवंश का प्रथम शासक बना। 111 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त था दोस्तों। 9वां चैप्टर मौर्योत्तर काल हो जाएगा, मौर्योत्तर काल। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सातवाहन वंश हो जाएगा। कौन सा वंश? सातवाहन वंश हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं। चले बाकी सब सही है। इसको पढ़े तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। उपगुप्त जो अशोक ने बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए प्रेरित किया था। गुप्त और गुप्ततर साम्राज्य है दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रसजित जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लिए रूप में जाना जाता है, उपलब्धियों के बारे में जानकारी दिए थे? तो ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त ने दिया था। कौन दिया था? समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र वंश से संबंधित है। किससे? पुष्यमित्र वंश से। 116 नंबर क्वेश्चन,